यहाँ पर हम देखेंगे स्पाड के बारे में। सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न के कहाँ कहाँ पर स्पाड हुए हैं, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा काम है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद में बी केयरफुल, वी अलर्ट और वी सेफ, ये हमें मंत्र हैं सुरक्षा के जो हमें रेलवे में ध्यान रखने होते हैं। तो स्पाड को हमारा उद्देश्य है कि हम कभी भी स्पाड ना करें, हम स्पाड से बचें। अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये भी एक मूल मंत्र है अलर्टनेस का कि अगर आपने अपनी नज़र हटाई आगे से या जहाँ से भी आपको नज़र रखनी है वहाँ से नज़र हटाई तो दुर्घटना घट सकती है। अलर्टनेस इज़ द की टू अवॉइड स्पाड। स्पाड को रोकने की अलर्टनेस ही एक की है। इसमें नॉलेज का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना ज़्यादा अलर्टनेस का है। अलर्टनेस होना ज़रूरी है। तो अब ये मैसेज है सीनियर DATRSO का। क्या मैसेज है? इट इज़ मैटर टू ग्रेव कंसर्न फॉर मुंबई डिवीज़न रिगार्डिंग केसेज ऑफ स्पाड, लुकिंग बैक टू the cases of SPAD and taking into consideration of various safety aspects. This book has been prepared by putting light into previous case, यानी कुछ प्रीवियस केसेस के बारे में इस बुक में बताया गया है, उनके कारण बताए गए हैं, उनको उन केसों को कैसे रोका जा सकता था उनके बारे में बताया गया है। ड्राइविंग क्रू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गो थ्रू दिस बुक, यानी इस बुक को ड्राइविंग क्रू है उसको पढ़ना है। एंड जब इसको पढ़ेंगे तो डे बाय डे वर्किंग में इस बुक का जो नॉलेज है उनके काम आएगा। आल्सो फॉलो दी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन टाइम टू टाइम, और जो टाइम टू टाइम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए जाते हैं उनको भी फॉलो करना है। ऑलवेज बी अलर्ट वाइल ड्राइविंग, जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा अलर्ट रहें। विच विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर मिशन ऑफ जीरो स्पाड, जो हमारा जीरो स्पाड का मिशन है कि हमारे जो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न है कंप्लीट, उसके अंदर कोई भी स्पाड नहीं होना चाहिए। उस मिशन को प्राप्त करने में ये हमारी मदद करेगा। होप ऑल रनिंग स्टाफ विल गो थ्रू दी केसेज एंड विल वर्क दियर ट्रेन विथ ग्रेट अलर्टनेस एंड सेफ्टी। ये आशा की जाती है कि जो भी रनिंग स्टाफ है पूरा वो इन केसेज के बारे में पढ़ेगा और अपने जो काम है ट्रेन पर जो काम है उसको अलर्टनेस और सेफ्टी के साथ में करेगा। अब इसमें हम देखें रोल क्या है, इंजन क्रू का रोल क्या है। इंजन क्रू का पहला काम आ जाता है टेक प्रॉपर रेस्ट एट होम एंड आउट स्टेशन। जब भी आप बाहर के स्टेशन पर रुकते हैं या फिर घर पर रुकते हैं, घर पर आपको रेस्ट दिया जाता है, जहाँ भी आपको रेस्ट दिया जाता है वहाँ पर आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, कीप योवर सेल्फ हेल्दी एंड अचीव एक्टिव, यानी आपको हेल्दी रहना है, अपना फिजिकली रूप से आपको हेल्दी रहना है, खुद को हेल्दी रखना है, एक्टिव रखना है खुद को। डू नॉट पुट मेंटल स्ट्रेस, अपने मेंटल स्ट्रेस आपको पुट नहीं करना है, अपने माइंड पर मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, मानसिक तनाव आपको नहीं लेना है किसी भी परिस्थिति में। वाइल ऑन ड्यूटी एंड लीव योर डोमेस्टिक प्रॉब्लम एट होम, और जो भी आपकी घरेलू प्रॉब्लम है, जो आपकी घर की जो समस्याएं हैं उनको घर पर ही छोड़ देना है, उनको साथ में ले जा करके ड्यूटी पर उनको डिस्कस नहीं करना है, ड्यूटी पर उनके बारे में सोचना नहीं है। जो भी आपकी घर की समस्या है उनको आपको घर पर ही छोड़ देना है। तीसरा है डू नॉट टेक सेडेटिव, नारकोटिक एंड स्टिमुलेंट ड्रग्स, यानी इस तरह की कोई भी नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे, शारीरिक रूप से परेशान करे या आपका अलर्टनेस को कम करे। ऐसी कोई भी दवाओं को सेवन नहीं करना है। चौथा पॉइंट है स्ट्रिक्टली गो थ्रू दी करंट सर्कुलर ड्यूरिंग साइन ऑन। साइन ऑन के समय जो वर्तमान में जो सर्कुलर चल रहे हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है। स्ट्रिक्टली गो थ्रू दी करंट सर्कुलर, जो भी वर्तमान में सर्कुलर चलने हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग आफ्टर कैब चेंजिंग, यानी कैब चेंज करने से पहले जब आप स्टार्ट करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर कैब चेंजिंग, चेक लोको ब्रेक पावर। जब आप कैब चेंज करते हैं तो उसके बाद में आपको लोको ब्रेक पावर चेक करना है। ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम लीडिंग कैब ओनली, और हमेशा लीडिंग कैब से ड्राइव करना है। कभी कभी क्या है कैब चेंज नहीं करता है क्रू, तो
हमेशा कैब चेंज करके ही काम करना है और लीडिंग कैब से ही आपको काम करना है। नेक्स्ट है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन गो थ्रू दी कॉशन ऑर्डर। जब भी ट्रेन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको कॉशन ऑर्डर पढ़ना है, कॉशन ऑर्डर के देख लेना है। एंड ऐड कॉशन ऑर्डर्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व इट मेटिकुलसली, यानी बहुत ही सावधानी के साथ में जो कॉशन ऑर्डर है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको फॉलो करना है, उसका पालन करना है। नेक्स्ट है, इंश्योर दैट द इंजन इज इन गुड वर्किंग कंडीशन। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका इंजन है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द ब्रेकिंग अपार्ट्स इट इज इन एफिशिएंट एंड इज इन इफेक्टिव वर्किंग कंडीशन बिफोर लीविंग दी शेड। शेड छोड़ने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो ब्रेकिंग है लॉकों की वो सही है, एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए वो प्रॉपर काम कर रहा है, इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए उसका कंडीशन सही है, वो आपको चेक करना है। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन, ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, सेटिस्फाई एंड कन्फर्म योर सेल्फ दैट प्रॉपर अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर योर ट्रेन एंड फॉर योर लाइन आर गिवन। ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले ये आपको इंश्योर कर लेना है, खुद को कंफर्म कर लेना है, खुद को सेटिस्फाई कर लेना है, खुद को संतुष्ट कर लेना है कि आपको प्रॉपर अथॉरिटी दी गई है, आपकी लाइन के लिए अथॉरिटी दी गई है, आपकी ट्रेन के लिए अथॉरिटी दी गई है। नेवर स्टार्ट इन केस ऑफ एनी डाउट। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। Call out each and every aspect of signal with signal number clearly and loudly while each other pointing out with hand gesture। प्रत्येक सिग्नल के एस्पेक्ट को नंबर के साथ में कॉल आउट करना है, सिग्नल नंबर के साथ में कॉल आउट करना है, ज़ोर से कॉल आउट करना है और सिग्नल की तरफ इशारा करते हुए, हाथ से इशारा करते हुए कॉल आउट करना है, हैंड गेस्चर के साथ में सिग्नल को कॉल आउट करना है। Do the brake field test and brake power test to check the adequacy of brake power at first opportunity। और प्रथम अवसर मिलने पर ही आपको ब्रेक पावर टेस्ट करना है, ब्रेक फील्ड टेस्ट करना है, लोको का ब्रेक फील्ड टेस्ट करना है, लोको का ब्रेक पावर टेस्ट करना है। गाड़ी के साथ में ब्रेक पावर टेस्ट होगा और लोको का ब्रेक फील्ड टेस्ट होगा, तो दोनों आपको करना है जैसे ही आपको प्रथम अपॉर्चुनिटी मिलती है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही ये दोनों चेक करना है। ऑलवेज ओबे प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट। जो पहले से स्पीड दी गई है उसको पालन करना है, हमेशा उसका पालन करना है। एंड दोज शैल नॉट ओवर स्पीड। किसी भी परिस्थिति में आपको ओवर स्पीड नहीं करना है। 30 की स्पीड है तो 35 की पे 32 की पे नहीं जाना है, 30 की पे नीचे ही चलना है, 30 चलना है ज़्यादा, लेकिन ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। ओवर स्पीडिंग भी स्पीड के अंदर आ जाता है। डोंट यूज मोबाइल फ़ोन वाइल ऑन रन। जब आप ट्रेन रन कर रही है तब आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। डोंट यूज मोबाइल फ़ोन वाइल ऑन रन। स्विच ऑफ द मोबाइल फ़ोन एंड कीप इट इन योर बैग। मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है और इसको बैग में रखना है। इंजन क्रू शुड acquaint themselves with the topography, terrain and location of signal in that section properly। इंजन क्रू है वो खुद को क्या कर ले, संतुष्ट कर ले किसके बारे में कि सिग्नल की लोकेशन क्या है, सिग्नल का टोपोग्राफी क्या है, किस तरीके का सिग्नल दिखता है, सिग्नल कहाँ पर पड़ता है, सिग्नल वहाँ पे पड़ता है या कहीं राइट में पड़ता है, लेफ़्ट में पड़ता है, वो सारी लोकेशंस जो सिग्नल की हैं सेक्शन के अंदर उनका इंजन क्रू को प्रॉपर पता होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू कीप दी ट्रेन अंडर कंट्रोल। हमेशा ट्रेन को अंडर कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, ऐसी ट्रेन की स्पीड रखें ताकि इन ट्रेन की स्पीड को आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। डू नॉट इंगेज इन कन्वर्जन वाइल ड्राइविंग। जब गाड़ी चल रही है तो आपस में बातचीत में अपना समय बर्बाद ना करें, आप आपस में इधर उधर की बातें ना करें, इंजन पर ध्यान रखें और गाड़ी की स्पीड पर ध्यान रखें, कॉशन ऑर्डर्स पर ध्यान रखें, सिग्नल्स पर ध्यान रखें, आपस में बातचीत पर ध्यान ना रखें। Whenever the view of signal is obstructed due to fog, storm or any other reason,
वी एक्स्ट्रा विजिलेंट। अगर सिग्नल किसी वजह से, फॉग की वजह से, धुंध की वजह से, हवा की वजह से या किसी ख़राब मौसम की वजह से अच्छी तरीके से सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट कर मतलब कि ज़्यादा सतर्कता से काम करना है, ज़्यादा सतर्क रहना है वहाँ पर। आफ्टर पासिंग येलो सिग्नल क्रू शुड बी मोर अलर्ट एंड रेस्ट्रिक्ट द स्पीड। येलो सिग्नल पास करने के बाद क्रू को ज़्यादा अलर्ट रहना है, ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है, और क्या करना है, अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है, स्पीड को लिमिट में रखना है, स्पीड को रेस्ट्रिक्ट करना है, यानी स्पीड को कम करना है। अगर येलो सिग्नल पास किया है तो स्पीड कितनी होगी 30, डबल येलो पास किया है तो स्पीड कितनी हो सकती है 60 हो सकती है। और अगर यही कंडीशन किसमें है, फॉगी वेदर है, तो 30 स्पीड होगी डबल येलो में। आफ्टर पासिंग येलो सिग्नल क्रू शुड कॉल आउट दी सिग्नल फ्रीक्वेंटली। येलो सिग्नल पास करने के बाद में क्रू बार बार से याद दिलाएगा कि येलो सिग्नल पास किया है, सिग्नल को बार बार फ्रीक्वेंटली कॉल आउट करेगा कि येलो सिग्नल पास किया है, आगे लाल है, येलो सिग्नल पास किया है, आगे लाल है, इस तरीके से बार बार कॉल आउट करेगा। एंड वॉच आउट फॉर द एस्पेक्ट ऑफ नेट सिग्नल, और नेट सिग्नल को हमेशा देखेगा कि नेट सिग्नल क्या हो सकता है। नॉर्मली लाल मान करके चलना है, लेकिन फिर भी सिग्नल को देखते हुए जाना है कि ऑन अप्रोच कई बार ग्रीन दे दिया जाता है, या येलो के बाद में येलो भी मिलता है, डबल येलो के बाद में डायरेक्ट रेड भी मिलता है। तो हमेशा पिछले सिग्नल का जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान रखना है कि क्या पास किया है, और नेक्स्ट सिग्नल पर ध्यान रखना है। In case of red signal, ALP and LP will call out the signal aspect frequently till the train stop। और जब लाल सिग्नल आएगा तो ALP और LP दोनों ही सिग्नल को कॉल आउट तब तक करते रहेंगे जब तक कि ट्रेन रुक ना जाए। तो सिग्नल के एस्पेक्ट को फ्रीक्वेंटली कॉल आउट करना है, लगातार कॉल आउट नहीं करना है, बार बार कॉल आउट करना है, यानी कि जब तक गाड़ी रुक ना जाए तब तक बार बार कॉल आउट करना है, ना कि लगातार कॉल आउट करना है। कीप ए शार्प लुकआउट फॉर ईच सिग्नल। प्रत्येक सिग्नल के लिए आपको नज़र रखनी है कि क्या सिग्नल का क्या एस्पेक्ट आने वाला है। डोंट टेक ऑफ योर माइंड एंड आइज वाइल अप्रोचिंग दी सिग्नल। जब सिग्नल को अप्रोच कर रहे हैं, सिग्नल की तरफ जा रहे हैं, सिग्नल को अप्रोच कर रहे हैं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, अपनी आइज को डाइवर्ट नहीं करना है, हमेशा सिग्नल पर ही ध्यान रखना है। वाइल स्टार्टिंग फ्रॉम लूप और गोइंग थ्रू दी सेक्शन, डू नॉट इंगेज इन अदर एक्टिविटीज़ लाइक नोटिंग डाउन दी टाइमिंग टिल दी ट्रेन पासेज दी प्रॉपर सिग्नल। जब गाड़ी लूप लाइन से गुजरती है तो लूप लाइन से गुजरने के समय अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं करना है, जैसे कि आप टाइमिंग नोट कर रहे हैं, एक्सचेंज पर ध्यान है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है जब तक कि ट्रेन है वो प्रॉपर सिग्नल को क्रॉस ना कर जाए। जैसे कि लूप लाइन से गाड़ी निकली है, लूप लाइन से येलो दिया हुआ है, येलो में गाड़ी निकली है, अब आगे एडवांस सिग्नल है, एडवांस सिग्नल लूप में येलो दिया है तो हो सकता है कि एडवांस सिग्नल लाल भी हो सकता है। तो उसमें अगर आप टाइमिंग में लग रहे हैं कि आप टाइमिंग नोट कर रहे हैं, और जो लोको पायलट है वो मीटर्स पर ध्यान है, या जो भी उसकी रीडिंग वगैरह है, या जो लोको पायलट के सामने जो डेस्क है उस पर ध्यान है, आपका ध्यान टाइमिंग पर है, तो स्पार्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब तक ये एडवांस सिग्नल पास नहीं हो जाता, यानी प्रॉपर सिग्नल पास नहीं हो जाता, तब तक आपको इन एक्टिविटी से बचना है कि टाइम लिख रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। नेवर एज्यूम दी एस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट सिग्नल। कभी भी नेक्स्ट सिग्नल का एस्पेक्ट है एज्यूम नहीं करना है, हमेशा येलो के बाद में लाल मान के चलना है, ये ज़रूर आपको एज्यूम करना है, बाकी कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है। कभी भी नेक्स्ट सिग्नल का जो एस्पेक्ट है वो एज्यूम नहीं करना है। फॉलो दी एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल रिजिडली, अजम्पशन आर ऑलवेज डेंजरस। यानी आपको सिग्नल के एस्पेक्ट को ही फॉलो करना है, अजम्पशन नहीं करना है, अपने तरफ से मानना नहीं है सिग्नल को, क्योंकि अजम्पशन क्या है बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हमेशा डेंजरस होते हैं। ALP शुड कीप हिज हैंड ऑन RS बल्ब आफ्टर पासिंग येलो सिग्नल। येलो सिग्नल को पास करने के बाद में ALP अपना जो हाथ है वो कहाँ पर रखेगा, RS बल्ब पर रखेगा, या इस स्थिति में रखेगा अपना हाथ कि तुरंत RS बल्ब को खोल सके। एंड
शुड नॉट हेजिटेट टू ऑपरेट इट, और कभी भी इसको ओपन करने से घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है। इफ़ नेसेसरली एंड विल आल्सो ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ स्पीड, और ये भी ज़रूरी है कि स्पीड को ऑब्जर्व करे, लोको पायलट के एक्शन को ऑब्जर्व करे कि लोको पायलट जो स्पीड है वो कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कम कर रहा है तो इतनी कम कर ली है कि लाल सिग्नल से पहले रुक जाएगी या नहीं रुकेगी। अगर कभी भी डाउट है कि इस गाड़ी लाल सिग्नल से पहले नहीं रुकेगी तो आरएस बल्ब को तुरंत ऑपरेट कर देना है। ऑलवेज बी अलर्ट फॉर क्रिटिकल सिग्नल विच आर लोकेटेड ऑन योर राइट हैंड साइड, और जो सिग्नल राइट हैंड साइड में लोकेटेड हैं उन पर हमेशा अलर्ट रहना है, जो भी क्रिटिकल सिग्नल राइट हैंड साइड पर लगे हुए हैं। क्योंकि जनरली सिग्नल जो होते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर लगे रहते हैं, लेकिन कुछ सिग्नल हैं वो राइट हैंड साइड पर लगे हुए हैं, तो उन पर हमेशा ध्यान देना है, उस समय हमेशा अलर्ट रहना है। और इन कटिंग और वेयर एवर साइटिंग डिस्टेंस इज़ लो, और ऐसे सिग्नलों पे भी ध्यान देना है जिनका साइटिंग डिस्टेंस है वो कम है, या ऐसे सिग्नलों पे भी ध्यान देना है जो कटिंग पर हैं, कर्व पर हैं, उन सिग्नलों पर भी ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है, उन सिग्नलों पर हमेशा अलर्ट रहना है। वी मोर विजिलेंट एंड कॉशियस ड्यूरिंग एबनॉर्मल वर्किंग, एबनॉर्मल वर्किंग के समय हमेशा ज़्यादा सतर्क रहना है, ज़्यादा सतर्कता के साथ में काम करना है। डू नॉट वर्क दी ट्रेन विथ ओवर कॉन्फिडेंस, कभी भी ट्रेन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में काम नहीं करना है। बिफोर नेगोटिएटिंग डिसेंडिंग एंड ग्रेडियंट इंश्योर दैट द ब्रेक आर वर्क एफिशिएंटली, जब आप डिसेंडिंग ग्रेडियंट में यानी उतार के ग्रेडियंट में काम कर रहे हैं या वहाँ से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो ब्रेक हैं आपके प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ब्रेक आर वर्किंग एफिशिएंटली, यानी अच्छी तरीके से ब्रेक जो आपके हैं लोगों के वो काम कर रहे हैं, गाड़ी के ब्रेक हैं वो आपस में मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। कीप एनफ लाइट इन वर्किंग कैब एट नाइट, नाइट में वर्किंग कैब में एनफ लाइट होनी चाहिए ताकि असिस्टेंट लोको पायलट है वो लोको पायलट के एक्शन को देख सके, मीटर्स की रीडिंग को अच्छी तरीके से देख सके। सो दैट द क्रू कैन कीप क्लोज वॉच ऑन ईच अदर एक्टिविटी, यानी एक दूसरे की एक्टिविटी पर आपस में नज़र रख सके, क्रू भी एक दूसरे की एक्टिविटी पर आपस में नज़र रख सके। इसलिए वर्किंग कैब में भी जो नाइट के समय है वो प्रॉपर लाइट रखनी चाहिए, यानी एनफ लाइट होनी चाहिए। अवॉइड स्ट्रिक्टली पैकेजिंग ऑफ बैग एंड बैगेज बिफोर दी हॉल्ट, गाड़ी रुकने से पहले आपको अपने जो सामान है बैग है वो पैक नहीं करना है, उनसे बचना है। एंड वाइल अप्रोचिंग द डेस्टिनेशन और स्टेशन, जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं या स्टेशन पर पहुंच रहे हैं तो पहुंचने से पहले यानी गाड़ी रुकने से पहले कभी भी अपने सामान पैक नहीं करना है। स्टे अलर्ट वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो अलर्ट रहना है। डोंट एंटायरली ट्रस्ट ऑन सिग्नल बट द विजिलेंट एंड कॉशियस, यानी ड्राइविंग के समय हमेशा अलर्ट रहना है, कंप्लीट पूरा कभी भी सिग्नल पर भरोसा नहीं करना। डोंट एंटायरली ट्रस्ट ऑन सिग्नल, यानी कि पूरा सिग्नल पर भरोसा नहीं करना है, कभी भी नहीं है यहाँ पर। डोंट एंटायरली ट्रस्ट ऑन सिग्नल, यानी हो सकता है आपको सिग्नल दिया हुआ है, कई बार एक बार सिग्नल मान लीजिए दिया हुआ है सिग्नल, इधर से गाड़ी उसी लाइन पर आ रही है, आपको कंफर्म है कि उसी लाइन पर आ रही है गाड़ी, यानी दो लाइनों को स्टेशन मास्टर ने गलती से सिग्नल दे दिया है, तो उस समय पर आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है ड्राइविंग के समय, क्योंकि आपको सिग्नल दिया है, सामने वाले को भी सिग्नल दिया है तो गाड़ी टकरा जाएगी। तो ऐसे समय पर आपको हमेशा, इसलिए बोला गया कि डोंट एंटायरली ट्रस्ट ऑन सिग्नल, हमेशा पूरा कंप्लीट भरोसा सिग्नल पर नहीं करना है, कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना है। डिफेक्टिव सिग्नल्स शुड बी आइडेंटिफाइड इन टाइम एंड पास इट एज पर प्रोसीड्यूर प्रिस्क्राइब्ड रूल एंड रिपोर्ट दी सेम, जो भी डिफेक्टिव सिग्नल है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिग्नल डिफेक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिग्नल नीचे नीचे रेड दिखाता है, अगर वो रेड नहीं दिखा रहा नीचे नीचे तो मान लेना है कि ये सिग्नल डिफेक्टिव है। जैसे सिग्नल के 4 एस्पेक्ट होते हैं, 1 2 3 4, नीचे नीचे क्या होगा, हमेशा नीचे नीचे रेड होगा। अगर इनमें से नीचे नीचे रेड नहीं है, इनमें से किसी को रेड दिखा रहा है, 4 एस्पेक्ट है सिग्नल के, इनमें से किसी को रेड दिखा रहा है, इसका मतलब सिग्नल डिफेक्टिव है। दूसरा क्या होगा, हमेशा ये वाला ऊपर वाला येलो दिखाता है, अगर डबल येलो दिखाएगा तो ये वाला येलो दिखाता है और ये वाला येलो दिखाता है।
और ग्रीन हमेशा जो है उस बीच वाला सिग्नल दिखाएगा, ग्रीन। तो इनमें से अगर कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो इसका मतलब सिग्नल डिफेक्टिव है। तो उसको डिफेक्टिव सिग्नल को कैसे पार करते हैं, उस रूल के हिसाब से पार करना है। टेक प्रॉपर रेस्ट इन आउट स्टेशन रनिंग रूम। आउट स्टेशन रनिंग रूम में प्रॉपर रेस्ट लेना है आपको। डोंट यूज मोबाइल फ़ोन इन रनिंग रूम। रनिंग रूम में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। विच डिस्टर्ब सेल्फ एंड अदर रेस्ट एज वेल। ये मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो खुद को भी डिस्टर्ब करता है रनिंग रूम में, और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करता है, इसलिए रनिंग रूम में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। रीड ऑल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बिफोर साइन ऑन। साइन ऑन करने से पहले जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो सारे पढ़ने हैं। वाइल अप्रोचिंग और पासिंग न्यूट्रल सेक्शन ऑलवेज बी अलर्ट। जब भी अप्रोच कर रहे हैं न्यूट्रल सेक्शन को या न्यूट्रल सेक्शन को पार कर रहे हैं तो हमेशा अलर्ट रहना है। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल पास्ड। और जिस तरीके का सिग्नल पास किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। जैसे कि मान लो येलो सिग्नल पास किया है तो न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए, उस तरीके से उसको पार करना है। अब है कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय मोटरमैन टू अवॉइड स्पार्ट। यानी स्पार्ट से बचने के लिए मोटरमैन को क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। पहला है टेक कंप्लीट रेस्ट एट होम एंड रनिंग रूम। रनिंग रूम हो या फिर होम हो, प्रॉपर रेस्ट लेना है साइन ऑन करने से पहले। स्ट्रिक्टली फॉलो GR 2.09। डोंट टेक नारकोटिक, स्टिमुलेटेड, सेडेटिव, अल्कोहल एंड 8 आवर प्रायर टू कमिंग ड्यूटी। यानी ड्यूटी पर आने से 8 घंटे पहले कोई भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। डोंट इंगेज योवर सेल्फ इन अनवांटेड एक्टिविटी। यानी कि जो अनवांटेड एक्टिविटी हैं उनमें अपने आप को इंगेज नहीं रखना है, उनमें अपने आप को व्यस्त नहीं रखना है। लीव ऑल वरीज एट होम बिफोर कमिंग ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पर आने से पहले जो भी घर की चिंताएं हैं उनको घर पर ही रख देना है, ड्यूटी पर साथ में नहीं लाना है। मेक इट हैबिट ऑफ रिपोर्टिंग टू ड्यूटी ऑन राइट टाइम। ड्यूटी पर राइट टाइम आने की आदत डालना है। एंड प्रेजेंट योवर सेल्फ फॉर VA टेस्ट। GR 4.04 के अनुसार खुद को VA टेस्ट करना है, यानी अपना खुद का VA टेस्ट करना है। ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट है, GR 4.04 के अकॉर्डिंग VA टेस्ट करना है। वी इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर लर्निंग रोड। यानी कि आपका जो प्रॉपर LRD है वो होना चाहिए। एंड एक्यूटेन योवर सेल्फ विद द लेटेस्ट सर्कुलर एंड कॉशन ऑर्डर। खुद को अपडेट रखना है लेटेस्ट जो सर्कुलर है उनके साथ में, यानी खुद को लेटेस्ट सर्कुलर जो आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कॉशन ऑर्डर चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। टेक ए नोट ऑफ एनी चेंजेज इन योवर शेड्यूल ड्यू टू मेगा ब्लॉक वर्किंग। मेगा ब्लॉक वर्किंग की वजह से अगर तुम्हारे शेड्यूल में कोई चेंज हुआ है तो उसको आपको नोट करना है। ये GR 3.784 में दिया हुआ है। गो थ्रू डिफेक्ट आइसोलेशन इन डिफेक्ट कार्ड और लॉग बुक। यानी कि लॉग बुक और डिफेक्ट कार्ड में अगर कोई डिफेक्ट दिया हुआ है, आइसोलेशन दिया हुआ है तो उसको आपको पढ़ना है, देखना है। ऑलवेज चेक योर BPC फॉर इट्स वैलिडिटी एंड ब्रेक पावर। यानी BPC को आपको चेक करना है, ब्रेक पावर को आपको चेक करना है कि उसकी वैलिडिटी की है, सही है नहीं है, ब्रेक पावर को आपको चेक कर लेना है। फॉलो TSR 44 एंड 45 रेगुलरली। डोंट इंगेज इन कन्वर्जन वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपस में बातचीत में अपने आप को व्यस्त नहीं करना है। ऑलवेज कीप योर AWS एट ऑन। AWS को हमेशा ऑन रखना है। इन केस इफ़ आइसोलेटेड ड्यू टू एनी रीजन वी एक्स्ट्रा अलर्ट वाइल ड्राइविंग और फॉलो प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉर वर्किंग। अगर उसको आइसोलेट किया गया है किसी वजह से तो वहाँ पर एक्स्ट्रा अलर्टनेस की आपको ज़रूरत है, और ऐसे समय पर आपको प्रॉपर प्रोसीड्यूर जो है वर्किंग का वो फॉलो करना है। वाइल टेकिंग चार्ज चेक ऑल ब्रेक अपार्ट्स एंड इट्स फंक्शन ऑफ ब्रेक। यानी ब्रेकिंग के जो भी फंक्शंस हैं उनको आपको चेक कर लेना है जब भी आप चार्ज लेते हैं, और जो भी ब्रेकिंग के पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनको आपको चेक करना है। स्विच ऑफ योर फ़ोन CUG एंड पर्सनल कीप इट इन बैग। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है और उसको बैग में रख देना है, चाहे CUG हो या पर्सनल हो। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन फ्रॉम प्लेटफॉर्म एंड मिड सेक्शन ऑलवेज फॉलो SVEWS रेगुलरली। जो SVEWS दिया हुआ है उसको रेगुलरली फॉलो करना है GR 4.351 के अकॉर्डिंग। जब भी आप प्लेटफॉर्म या मिड सेक्शन से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। S क्या है यहाँ पर, B क्या है, A क्या है, W क्या है, S क्या है, इसके बाद बात करें। S है सिग्नल। C एंड कॉल आउट द सिग्नल विच इज़ टेकन ऑफ एंड परटेनिंग टू योर लाइन। यानी उस सिग्नल को आपको कॉल आउट करना है जो आपकी लाइन के लिए है, और जिसको ऑफ किया गया है उस सिग्नल को कॉल आउट करना है। ये हो गया S। फिर A है
वीट एक्सचेंज विथ गार्ड, गार्ड के साथ में वीट एक्सचेंज करना है तो एस बी। फिर ए क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ वीट फ्रॉम गार्ड टू बी इंश्योर्ड, गार्ड के द्वारा वीट का एक्नॉलेजमेंट किया गया है, ये इंश्योर्ड करना है, ये 3 हो गया। चौथा है डब्लू यानी विशल बजा करके स्टार्ट करना है। पांचवा है एस यानी सीधी सिग्नल एंड कन्फर्म एंड स्टार्ट द ट्रेन, सिग्नल को देखना है, उसको कंफर्म करना है, फिर ट्रेन को स्टार्ट करना है, ये है SBAWS। कंडक्ट ब्रेक फील्ड टेस्ट एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और पहली अपॉर्चुनिटी पर ही आपको ब्रेक फील्ड टेस्ट कर लेना है। इफ़ फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर आपको पता चलता है कि ये असंतुष्टजनक है, प्रॉपर नहीं है, रेगुलेट स्पीड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड को रेगुलेट करना है। एंड कंडक्ट ब्रेक पावर टेस्ट एज पर प्रोसीड्यूर, और ब्रेक पावर टेस्ट प्रोसीड्यूर जो भी दिया गया है, जो भी प्रोसीड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक पावर टेस्ट करना है। व्हेन एवर व्यू ऑफ द सिग्नल इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द फॉग, स्टॉर्म और एनी अदर रीजन्स, मोटरमैन फेल टू लोकेट एनी सिग्नल, ही शुड इमीडिएटली स्टॉप हिज ट्रेन एंड प्रोसीड कॉशियसली अप टू द नेक्स्ट सिग्नल। जब मान लीजिए फॉग, स्टॉर्म या किसी और वेदर कंडीशन की वजह से सिग्नल अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोको पायलट है, मोटरमैन है, वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल में लाएगा, अपनी गाड़ी को रोकेगा और बड़ी सावधानी के साथ में नेक्स्ट सिग्नल तक जाएगा। मोटरमैन शुड ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ सेल्फ कॉलिंग आउट द सिग्नल लाउडली, और मोटरमैन अपने आप को हैबिट डालेगा कि सेल्फ कॉल आउट करे सिग्नल को लाउडली, जोर से सेल्फ कॉल आउट करे। व्हेन पासिंग येलो एस्पेक्ट सिग्नल स्विच ऑन ऑडियो विजुअल सिग्नल, और जब येलो एस्पेक्ट सिग्नल का पार करता है तो ऑडियो विजुअल सिग्नल है उसको स्विच ऑन करेगा। एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ ट्रेन इन ऑर्डर टू स्टॉप 70 मीटर बिफोर द रेड सिग्नल, और अपनी गाड़ी को इस तरीके से कंट्रोल करेगा कि रेड सिग्नल से 70 मीटर पहले अपनी गाड़ी को रोक सके। नेवर एज्यूम द एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल बट ऑलवेज वर्क एज द एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल, सिग्नल के एस्पेक्ट को कभी भी एज्यूम नहीं करना है, लेकिन हमेशा सिग्नल के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है, लेकिन उसको एज्यूम नहीं करना है। ऑलवेज कीप योर ट्रेन एंड माइंड बोथ अंडर कंट्रोल, यानी अब हमेशा अपनी जो ट्रेन है उसको माइंड में रखना है और उसको अंडर कंट्रोल में रखना है। यानी कि किस तरीके से उसको कंट्रोल में रखा जाएगा, ताकि ट्रेन और माइंड दोनों को अपने अंडर कंट्रोल में रखना है। मोटरमैन शुड डेड स्टॉप हिज ट्रेन 70 मीटर बिफोर द रेड सिग्नल व्हेन एवर पॉसिबल एंड इंश्योर ब्रेक आर अप्लाइड। मोटरमैन क्या करेगा, डेड स्टॉप पर यानी इंजन स्टॉप पर अपनी गाड़ी को रोकेगा, जो कि रेड सिग्नल 70 मीटर पहले होता है उस पर गाड़ी को रोकेगा, और इंश्योर करेगा कि ब्रेक अप्लाई कर दिए गए हैं। कन्फर्म इट बाई लुकिंग एट दी BC, और ब्रेक सिलेंडर पर देख करके इसको कंफर्म करेगा कि ब्रेक अप्लाइड हैं। गेज MMI HMI DDU मिनिमम 1 ब्रेक अप्लाई इंडिकेशन लेंथ, तो वहाँ पर अगर ये हैं गेज हैं, इनमें 1 ब्रेक अप्लाई इंडिकेशन लैंप कंपलसरी होगा। पुट रिवर्सर डायरेक्शन स्विच इन 0 पोजीशन, रिवर्सर डायरेक्शन स्विच को 0 पोजीशन पर रखना है। ओनली आफ्टर इंश्योरिंग ट्रेन्स कम टू हॉल्ट, और ये हमेशा इंश्योर कर लेना है कि ट्रेन रुक गई है, उसके बाद में रिवर्सर को 0 पर कर देना है। VC गेज शोइंग 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, और ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर है वो 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रहा है, ये भी इंश्योर कर लेना है। व्हेनेवर सिग्नल इज रेड एक्सचेंज 1 वीट विद द गार्ड विदाउट फेल, जब सिग्नल रेड हो तो 1 वीट गार्ड के साथ में एक्सचेंज करना है। स्पेशली वाइन ऑन शेड्यूल हॉल्ट ऑफ द ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म पर शेड्यूल हॉल्ट है तो वहाँ भी गार्ड के साथ में वीट एक्सचेंज करना है। डोंट पैक द बैग अंटिल ट्रेन कम्स टू हॉल्ट आफ्टर रीच, यानी कि पहुँचने के बाद में ट्रेन जब तक रुक नहीं जाती तब तक अपने बैग पैक नहीं करने हैं। ये कुछ स्पार्ट के क्या हैं, सिग्नल है जहाँ जहाँ पर स्पार्ट हुआ है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा अलर्टनेस की आपको ज़रूरत है। तो कौन कौन से सिग्नल हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सेक्शन CST से कल्याण वाला सेक्शन है, उसमें कौन कौन सिग्नल पर स्पार्ट हुआ है। साउथ ईस्ट सेक्शन में कौन कौन से सिग्नल पर स्पार्ट हुआ है, जैसे कि CSMT में S56, CST में S26, BVH में S4, कुर्ला CLA में S4-7, DR में S1, TNA थाने में S7, TNA S31,
और इधर सिग्नल नंबर VUD में है S12, करजत में S77, लोनावाला में S31, NGC में S1 है। नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में हम देखें, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में होम पर भी हुआ है S828 पर, और OMB डाउन लाइन पर IVH S5 पर भी हुआ है। इधर हम देखें DW S3 पर हुआ है, DW S16 पर हुआ है, DI S27 पर हुआ है, DCC S27 पर हुआ है। इधर अब हर्बल लाइन में बात करें, हर्बल लाइन में MNKD S19 पर हुआ है, RVJ S27 पर हुआ है, RVJ S13 पर हुआ है, और इधर दीवा S8 पर हुआ है, कल्याण S13 पर भी हुआ है, VSH S12 पर भी हुआ है। इस पार्ट की केस स्टडी हम पढ़ते हैं। कुछ केस स्टडी है, जैसे कि पहली केस स्टडी क्या है, केस स्टडी ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर S17 BVS पर जो S17 सिग्नल पास हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो सारा पढ़ते हैं। ये हुआ था 20 जून 2021 को। LPG ALP बुकड ऑन ट्रेन BTN 54 फ्रॉम करजत से BTN 54 पर इनको बुक किया गया था। BTN 54 वाज टेकन इन VVS अपलूप में इसको लिया गया था VVS को। एंड LPG पास्ड इंटरमीडिएट स्टार्टर, जो इंटरमीडिएट स्टार्टर होता है उसको पास किया था LPG ने। S18 को पास किया था येलो एस्पेक्ट में, इन येलो एस्पेक्ट, एंड पास्ड अप लूप स्टार्टर S17 एट ऑन कंडीशन। उसके बाद में इंटरमीडिएट स्टार्टर को पार कर दिया S18 को, तो इंटरमीडिएट स्टार्टर को येलो को पार किया था, तो उसके बाद में रेड आना चाहिए। तो उसके बाद में S17 को ऑन कंडीशन में इन्होंने पार कर दिया। जो अप लूप का स्टार्टर था उसको ऑन कंडीशन में पार कर दिया। ही स्टॉप्ड आफ्टर रीचिंग लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 23, और लेवल क्रॉसिंग गेट 23 पर पहुंच करके उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका है। फर्दर LPG पुश बैक हिज ट्रेन बिहाइंड अप लूप स्टार्टर S17। उसके बाद में LPG ने क्या किया, अपनी गाड़ी को पुश बैक किया है S17 पर अपनी गाड़ी को पुश बैक किया है, वापस पुश बैक किया है, स्टार्टर S17 के अंदर तक पुश किया है, क्योंकि उसको ऑन कंडीशन पार कर दिया। गेट सिग्नल पर पहुंचने के बाद में, यानी लेवल क्रॉसिंग गेट को पहुंचने के बाद में गाड़ी को दोबारा से पुश बैक किया है विदाउट परमिशन ऑफ डिप्टी एसएस की बिना परमिशन के गाड़ी को वापस पुश बैक किया है। तो ये तो है हिस्ट्री किसकी, कि किस तरीके से सिग्नल वो पास हुआ है। अब इसका लोकेशन हम देख लेते हैं कि ये अप लूप में गाड़ी है। अप लूप में गाड़ी से यहाँ से ये येलो सिग्नल S17 सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, S18 येलो सिग्नल पास किया है। ये S18 है, येलो सिग्नल पास किया है, इंटरमीडिएट स्टार्टर इधर से पास किया अप लूप से। फिर आगे गया तो S17 है, ये ऑन कंडीशन में था, इधर S19 भी है, तो S17 रेड कंडीशन में था, इसको पार किया, और इसको पार करके ये निकल जाता है आगे, और लेवल क्रॉसिंग गेट यहाँ पर है, लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 23 यहाँ तक ये पहुँच जाता है, और उसके बाद में दोबारा से पुशबैक कर देता है। तो ये कहाँ की बात है, ये विपुरी रोड प्लेटफॉर्म की बात है, विपुरी रोड का प्लेटफॉर्म है, वहाँ की बात है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं करजत और नेरल वाला के बीच में सेक्शन है। नेक्स्ट हम देखें क्रू का मिस्टेक क्या हुआ इसमें, और क्या रेमेडिकल एक्शन लेना चाहिए। पहला मिस्टेक क्या हुआ था क्रू का, ALP वाज इंगेज्ड इन एक्सचेंजिंग सिग्नल विथ स्टेशन स्टाफ। ALP क्या कर रहा था, स्टेशन स्टाफ के साथ में सिग्नल एक्सचेंज कर रहा था। पहला गलती तो ये हो गया, क्योंकि येलो पास किया हुआ था और ALP स्टेशन स्टाफ के साथ में सिग्नल एक्सचेंज कर रहा था, उसका उधर ध्यान नहीं था कि येलो पास किया हुआ है, रिपीट नहीं किया होगा। आफ्टर पासिंग S18 इन येलो एस्पेक्ट, क्रू विदाउट इंश्योरिंग नेट सिग्नल S17 assume that through line clear is given by a loop and passed S17 at on assumption are always dangerous। तो ये पहले ही बताया गया है कि जो भी assumption है वो डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्रू ने मान लिया कि लूप लाइन के थ्रू उनको लाइन क्लियर दिया हुआ है, लेकिन लूप लाइन का जो स्टार्टर था वो लाल था, और S17 येलो पास करने के बाद में उन्होंने सोचा कि अगला सिग्नल दिया हुआ है, लूप के थ्रू लाइन क्लियर है,
और ये इस एंजम्पशन की वजह से सिग्नल पास हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि एंजम्पशन जो होते हैं वो हमेशा डेंजरस होते हैं। रेलवे में एंजम्पशन नहीं करना है। नेक्स्ट, क्रू बैक्ड द ट्रेन विदाउट प्रॉपर प्रोसीड्यूर ऑफ पुशिंग बैक, और पुशिंग बैक के विदाउट प्रोसीड्यूर, बिना उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो उनके प्रोसीड्यूर होती है, जो उनकी प्रक्रिया बताई गई है पुशिंग बैक की, उस प्रक्रिया को भी क्रू ने फॉलो नहीं किया और पुश बैक गाड़ी को कर दिया। ALP आल्सो फेल्ड टू कॉल आउट द सिग्नल नॉट डिड दी ओपन दी RS बल्ब, और ALP है उसने भी ना तो सिग्नल को कॉल आउट किया, येलो सिग्नल को कॉल आउट किया, उसको रिपीट नहीं किया। दूसरा, उसने RS बल्ब को भी ओपन नहीं किया, ये भी ALP का गलती है। तो रेमेडिकल एक्शन क्या लेने चाहिए, उसमें क्या क्या एक्शन होनी चाहिए थी। LP एंड ALP शुड हैव प्रॉपर LRD, दोनों के पास में LRD है, प्रॉपर LRD है। दे शुड बी कन्वर्जेंट विथ लोकेशन ऑफ सिग्नल, उनको सिग्नल्स की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर LRD होनी चाहिए। एंड शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेन लाइन एंड लूप लाइन। और GR 3.78 का जो 6 नंबर का रूल है और SR 3.78 के 2 नंबर का रूल है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो LP और ALP है उनको ये पता होना चाहिए कि मेन लाइन का स्टार्टर कौन सा है, लूप लाइन का स्टार्टर कौन सा है, उसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा मेन लाइन का स्टार्टर है, कौन सा लूप लाइन का स्टार्टर है। दूसरा रेमेडिकल एक्शन क्या हो सकता है, ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर सिग्नल गिवन ऑफ टू योर पर्टनिंग लाइन, हमेशा तभी आपको सिग्नल गाड़ी को स्टार्ट करना है जब आपकी लाइन के लिए सिग्नल को ऑफ किया गया है। कॉलिंग आउट सिग्नल विथ हैंड गेस्चर एंड लाउडली अमोंग इंजन क्रू, इंजन क्रू के बीच में जो कॉलिंग आउट सिग्नल है वो हैंड गेस्चर के साथ में करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर हैंड गेस्चर के साथ में कॉल आउट किया, मान लीजिए आपकी लाइन यहाँ पर है, इंजन आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, राइट हैंड साइड का ये सिग्नल है, और आप यहाँ का सिग्नल कॉल आउट करते हैं, तो आप हैंड गेस्चर के साथ में ऐसे कॉल आउट करें, कॉल आउट कर रहे हैं, क्योंकि आप हैंड गेस्चर के साथ कॉल आउट करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा वाला सिग्नल कॉल आउट कर रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि LP को ये पता चल जाएगा और गाड़ी का स्पार्ट नहीं होगा, तो इसलिए हैंड गेस्चर के साथ में सिग्नल को कॉल आउट करना है। दूसरा, ALP शुड नॉट हेजिटेट टू ओपन RS बल्ब इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कुछ डाउट है तो ALP को कभी भी हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना नहीं है, RS बल्ब को ओपन करने से हिचकिचाना नहीं है। अब केस स्टडी सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टडी, केस स्टडी क्या है, केस स्टडी ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर यानी स्पार्ट है, क्यों हुआ वो हम देखें। ऑन डेट 4/4/2021 यानी 4 अप्रैल 2021 की बात है, इगतपुरी LPS बुकड ऑन लोको ऑफ ट्रेन नंबर 01298 फ्रॉम दी इगतपुरी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इसको बुक किया गया टू इगतपुरी ट्रिप शेड, इगतपुरी ट्रिप शेड के लिए उसको जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। LPS स्टार्टेड हिज ट्रेन आफ्टर गेटिंग स्टार्टर सिग्नल, जैसे ही स्टार्टर सिग्नल दिया गया, LPS है लोको पायलट सेंटर है, उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्टर सिग्नल मिलने के बाद में स्टार्टर सिग्नल मिला कौन सा, उसको स्टार्टर सिग्नल मिला था S32, हम संट भी कह सकते हैं कि संट S32 स्टार्टर सिग्नल मिला था, जिसके नीचे लिखा हुआ है संट 32 सिग्नल, संट सिग्नल। एंड पास्ड नेक्स्ट संट सिग्नल SS39 एट ऑन कंडीशन, उसके बाद में संट सिग्नल SS39 को भी पार कर जाता है। तो SS यानी स्टार्टर सिग्नल S32 प्लेटफॉर्म नंबर 3 ये रहा, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है। यहाँ से जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मिला स्टार्टर सिग्नल S32, यहाँ से गाड़ी क्रॉस होती है और उसके बाद में S39 ये वाला सिग्नल है, इसको ऑन कंडीशन में पार कर जाते हैं। और जब SS39 को ऑन कंडीशन में पार कर जाते हैं एंड वर्स्ट द पॉइंट नंबर 125B, और ये जो 125B जो पॉइंट है इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट भी सेट नहीं था ऑन कंडीशन में, अगर संट सिग्नल पास कर दिया तो ये सिग्नल को तोड़ देते हैं। एंड ही स्टॉप अहीड ऑफ संट 9 ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन का जो संट 9 है उसके आगे गाड़ी को इन्होंने जा कर के रोका है। फ्रॉम वेयर लोको हैज़ टू रिवर्स, और वहाँ से लोको को वापस रिवर्स लिया गया है। फ्रॉम वेयर लोको हैज़ टू रिवर्स,
तो क्रू का मिस्टेक क्या हुआ इसमें? पहला तो आफ्टर रिसीविंग संट 32 ऑफ अगतपुरी प्लेटफॉर्म नंबर 3 LPS एज्यूम्ड दैट नेट संट सिग्नल SS 39 इज आल्सो इन ऑफ कंडीशन। तो संट 32 को पास करने के बाद में LPS जो है लोको पायलट सेंटर, उसे लगा कि जब संट 32 दिया है तो आगे वाला संट 39 भी दिया होगा, ये एजम्पशन किया है। तो एजम्पशन जो होता है रेलवे में हमेशा डेंजरस होते हैं, इसलिए एजम्पशन करना नहीं है। तो संट 32 देने के बाद में संट 39 दिया हुआ है ऐसा लोको पायलट को लगा, और इन आल्सो इन ऑफ कंडीशन एंड पास्ट इट ऑन कंडीशन एंड वेस्टेड द पॉइंट नंबर 125 और इसको पार कर जाता है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3 LPS शुड हैव कन्फर्म्ड द एस्पेक्ट ऑफ नेट सिग्नल संट 39। हमेशा जब संट प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्टार्ट किया तो लोको पायलट सेंटर को हमेशा कंफर्म करना चाहिए नेट सिग्नल का एस्पेक्ट की संट 39 का हो सकता है। LPS शुड हैव प्रॉपर LRD ऑफ द लाइन एंड सेक्शन एंड यार्ड मूवमेंट। तो यार्ड मूवमेंट, सेक्शन और लाइन का LPS के पास में प्रॉपर LRD होना चाहिए। रेमेडिकल एक्शन क्या हो सकता है? LPS शुड हैव प्रॉपर LRD ऑफ यार्ड एंड मेन लाइन। यार्ड एंड मेन लाइन की LPS के पास में प्रॉपर LRD होनी चाहिए। दूसरा, LPS शुड नॉट वर्क द ट्रेन विथ प्री एजम्पशन माइंड। और LPS कभी भी ट्रेन में प्री एजम्पशन माइंड से क्या काम नहीं करेगा, प्री एजम्पशन माइंड से LPS है ट्रेन में काम नहीं करेगा। केस स्टडी नंबर 3 पढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 3 है कि सिग्नल पासिंग एट डेंजर S18 एट कलम्बोली। कलम्बोली में S18 पर सिग्नल पास हुआ है, तो उसका क्या कारण रहा है? ऑन डेट 31/3/2021 LPG and ALP Panvel booked to work multiple unit light engine movement was planned that multiple unit light engine to be moved from RD8 यानी लाइन नंबर जो 8 है उसे लाइन नंबर 5 पर RD5 टू अटैच ऑन लोड, यानी लाइन नंबर 8 से उसको लाइन नंबर 5 पर लाना था ताकि उसको लोड पर अटैच कर सके। किस लोड पर? PNCS एंड BSR का जो लोड खड़ा था उस पर गाड़ी को अटैच कर सके। लाइन नंबर 8 ये है हमारी, ये लाइन नंबर 8 है कलम्बोली में। टोटल लाइन कितनी है? ये गुड्स शेड लाइन है कलम्बोली में, ये गुड्स शेड लाइन। एक यहाँ पर लाइन नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लाइन नंबर 9, और ये इधर सिक लाइन है और ये इधर गुड्स लाइन है और ये इधर डाउन लाइन है और ये इधर अप लाइन है। तो इसमें हम देखें कि क्या हुआ था कि 8 नंबर से 5 नंबर पर लाना था। पहली बात तो ये 8 नंबर है, 8 नंबर से इधर से क्रॉस होकर के जाएगी गाड़ी और इधर 5 नंबर पर लोड पर लगाना था। यानी हम कह सकते हैं ये 8 नंबर है, यहाँ से गाड़ी जाएगी इधर और इधर फिर वापस से लाना था संट के थ्रू, 5 नंबर पर आके लोड पर लगाना था। तो ये 5 नंबर लोड पर आगे लगाना था। लेकिन हुआ क्या? आफ्टर रिसीविंग T806 यानी सेंटिंग मिला उसको लोको पायलट गुड्स को T806 मल्टीपल यूनिट लाइट इंजन स्टार्टेड फ्रॉम RD8 टुवार्ड्स दी दिवा। तो दिवा की तरफ लाइन नंबर 8 है, इससे ये गाड़ी स्टार्ट होती है दिवा की तरफ। कब? जब उसको सेंटिंग ऑर्डर मिल जाता है T806 एंड दिवा एंड की तरफ जब स्टार्ट होती है बाई ऑब्जर्विंग संट 88। तो यहाँ पर संट 88 को ऑब्जर्व किया और दिवा एंड की तरफ गाड़ी जाने लगती है। अब जब दिवा एंड की तरफ गाड़ी जाने लगती है तो उसके बाद में क्या हुआ? संट 88 को ये क्रॉस कर जाते हैं एंड उसके बाद में S15 इन ऑफ कंडीशन। उसके बाद में ये S15 है, ये ऑफ कंडीशन में मिला, इसको भी पार कर जाते हैं एंड मूव टुवार्ड्स अप लाइन। के बाद में ये अप लाइन पर जाते हैं। तो S88 के बाद में S15 मिला, उसके बाद में अप मेन लाइन पर ही जाते हैं। LPG had to stop the multiple unit light engine after clearing the Colomboly Sunt 23।
तो एलपीजी को यहाँ पर सन 23 को क्रॉस करने के बाद में ये लोको यहाँ पर रोकना था एलपीजी को, सन 23 को क्लियर करने के बाद ही। लेकिन क्या होता है, क्लियरिंग सन 23 टू रिवर्स द लोको टू लाइन नंबर 5 पर लेने के लिए सन 23 मिलेगा तभी लाइन नंबर 5 पर जाता है। लेकिन सन 23 को क्रॉस करने के बाद में एलपीजी इसको नहीं रोकते हैं। लाइन बट आफ्टर क्लियरिंग दी सन 23 एलपीजी फेल्ड टू स्टॉप द लोको एंड पास्ड कलम्बोली S18। और उसके बाद में जो आगे सन 18 पड़ता है, जो क्या मिलता है, S18 सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल को ये पार कर जाते हैं। सन 23 के बाद में जो S18 मिलता है उसको पार कर जाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कितनी है, वो 190 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। और ऑन कंडीशन में इसको पार कर जाते हैं। एंड वेंट अहीड बाई 3 to 4 मीटर, और इसके आगे 3 से 4 मीटर ये गए हैं, सिर्फ 3 से 4 मीटर गए हैं। लेकिन तो ये कलम्बोली का जो स्पार्ड केस हुआ है मल्टीपल यूनिट लाइट इंजन के समय 23111 प्लस 23553। अब क्रू का क्या मिस्टेक रहा है इसमें, आफ्टर चेंजिंग कैब क्रू फेल्ड टू कंडक्ट ब्रेक फील्ड टेस्ट। कैब चेंज करने के बाद में क्रू है ब्रेक फील्ड टेस्ट करना भूल गया, या क्रू ने ब्रेक फील्ड टेस्ट नहीं किया कैब चेंज करने के बाद में। वाई नॉट चेकिंग दी एप्लीकेशन एंड रिलीजिंग ऑफ ब्रेक बाई SA9। और SA9 के द्वारा उसने क्या किया, ब्रेक एप्लीकेशन और ब्रेक रिलीजिंग क्रू ने चेक नहीं किया। वाइल डूइंग मूवमेंट फ्रॉम RD8 टू सन 23, जब आप मूवमेंट कर रहे थे किससे, RD8 से सन 23 के लिए, क्रू फेल टू ऑब्जर्व ऑन कंडीशन ऑफ कलम्बोली S18 सिग्नल। कलम्बोली S18 का जो सिग्नल है वो ऑन कंडीशन में था, उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी फेल रहा, उसको भी क्रू ने ऑब्जर्व नहीं किया। LPS शुड टेक प्रॉपर लर्निंग ऑफ यार्ड मूवमेंट। यार्ड मूवमेंट का LPS को प्रॉपर लर्निंग लेना चाहिए। ऑल LPS शुड स्ट्रिक्टली फॉलो प्रिस्क्राइब्ड कैब चेंजिंग प्रोसीड्यूर ऑफ मल्टीपल यूनिट लोको। और प्रत्येक LPS जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो भी कैब चेंजिंग का प्रोसीड्यूर है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। ये भी कभी कभी क्या है कि दोनों अगर लीड पर रह जाते हैं तो भी ब्रेक, तो ऐसी कंडीशन में कैब चेंजिंग का प्रोसीड्यूर पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। रेमेडिकल एक्शन क्या हो सकते हैं, ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम लीडिंग कैब, हमेशा लीडिंग कैब से ड्राइव करना है। हो सकता है कि टेलिंग कैब से ड्राइव कर रहे हों। टेस्ट लोको ब्रेक ऑफ लोको आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ लोको, यानी लोको का चार्ज लेने के बाद में लोको के ब्रेक चेक करना है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही। एंड कीप ट्रेन अंडर कंट्रोल, और गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना है। कैब चेंजिंग प्रोसीड्यूर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलो, और कैब चेंजिंग का जो प्रोसीड्यूर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इंश्योर BP VC FP प्रेशर गेज बिफोर स्टार्टिंग, और BP VC FP का प्रेशर गेज है स्टार्ट करने से पहले इंश्योर कर लेना है। उसके बाद में आपता S4 पर सिग्नल पासिंग होता है, केस स्टडी ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर S4 एट आपता। अब ये कब की बात है, 22 अप्रैल 2021 की बात है। MM बाज बुक्ड टू वर्क डाउन मेमो विथ यूनिट नंबर 198200198 199 188 KCS। ट्रेन स्टार्टेड एक्स पनवेल at 8.2521 hours, रीच्ड आपता स्टेशन एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। यानी ट्रेन आपता स्टेशन पर पहुंचती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी पहुंचती है। 8:53 पर गाड़ी पहुंचती है, पनवेल से स्टार्ट होती है 8:21 पर और 8:53 पर गाड़ी पहुंचती है। मोटरमैन ने स्टॉप ट्रेन एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी को रोक दिया जाता है। एट दैट टाइम स्टार्टर ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 S4 वाज रेड। उस समय जो S4 था वो लाल था। कब, जब गाड़ी रोकी गई थी तो उस समय जो S4 सिग्नल है आपता में वो लाल था। मेन लाइन S4 वाज रेड, मेन लाइन एंड थ्रोज मेन लाइन सिग्नल S3 एडजेसेंट टू S4 वाज आल्सो रेड। और S4 के पास में जो S3 है वो भी लाल था जब वो गाड़ी रुकी थी।
मेन लाइन सिग्नल S3 वाज गिवन ग्रीन एट 8:58 और 8:53 पर तो इन्होंने गाड़ी को अपनी को रोका है। क्या कब? आपता में ये 83/24 किलोमीटर पर है, यहाँ पर गाड़ी को अपनी को रोका है। और 8:58 पर सिग्नल नंबर S3 था वो दिया गया था ग्रीन फॉर दी डाउन मेल एक्सप्रेस के लिए दिया गया था। मोटरमैन मिस्टुक द सिग्नल फॉर हिज ट्रेन एंड स्टार्टेड द ट्रेन एट 8:59। 8:58 पर सिग्नल दिया था, 8:59 पर मोटरमैन ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। उसे लगा अपना सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन उसका सिग्नल तो S4 था और ये जो S3 था वो मेन लाइन के लिए था। तो यहाँ पर हम देखें ये तो डाउन लूप लाइन है, ये डाउन लूप लाइन है और ये जो गाड़ी है डाउन लूप लाइन है, ये डाउन लूप लाइन, ये पनवेल एंड है, ये रोहा एंड है और इधर अप एंड डाउन लूप है। अब हम बात करें कि जब ये गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है डाउन लूप लाइन में, हम कह सकते हैं सिग्नल दिया हुआ है, ये दोनों पास पास में लगे हुए हैं दोनों सिग्नल S3 एंड S4 एंड फर्दर पास्ड आपता स्टार्टर S4 एट ऑन कंडीशन और आपता के स्टार्टर को भी S4 कंडीशन में पार कर दिया। अब आपता के सिग्नल को S4 में पार कर दिया, इधर से अगर मेल आ रही है दोनों टकराने के चांस रहेंगे। तो ये क्या हो गया, स्पाड में बदल गया, बहुत भयंकर डेंजरस कंडीशन हो गई। लेकिन आगे क्या है, पॉइंट सेट नहीं होते हैं, इस वजह से मेल के लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन स्पाड के अंदर तो आ ही गया। कई बार क्या होता है पॉइंट भी सेट रहते हैं लेकिन सिग्नल को ऑन में रखते हैं, तो क्रू का क्या मिस्टेक है इसमें। मोटरमैन डिड नॉट कन्फर्म बिफोर स्टार्टिंग हिज ट्रेन वेदर द सिग्नल गिवन इज परटेनिंग टू दिस हिज लाइन। मोटरमैन ने ये कन्फर्म नहीं किया कि जो सिग्नल दिया गया है वो उसी की लाइन के लिए दिया गया है। मोटरमैन शुड ऑलवेज फॉलो दी SWBS को ऑलवेज आप फॉलो करना है, वो भी उसने फॉलो नहीं किया। यानी सिग्नल, विसल और जो V है और S है यानी प्रॉपर अपनी सिग्नल लाइन के लिए दिया गया है, बीट का विसल का भी फॉलो नहीं किया, वो भी देखना है SWS के अकॉर्डिंग। लोको पायलट मोटरमैन शुड हैव प्रॉपर लर्निंग ऑफ द सेक्शन, दोनों को लोको पायलट है या फिर मोटरमैन जो भी है उसको सेक्शन की प्रॉपर LRD होनी चाहिए। कन्फर्म ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग ओवर ट्रेन फ्रॉम प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होने से पहले 2 बार अपने आप को कन्फर्म कर लेना है, कभी भी एज्यूम नहीं करना है। तो रेमेडिकल एक्शन क्या हो सकते हैं, मोटरमैन शुड हैव प्रॉपर LRD ऑफ सेक्शन ओवर विच ही हैज़ वर्क, जिसमें वो काम कर रहा है उसका प्रॉपर LRD उसके पास होना चाहिए। मोटरमैन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल ऑफ लूप लाइन और मेन लाइन के सिग्नल में डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉलिंग आउट ऑफ सिग्नल, सेल्फ कॉलिंग आउट सिग्नल, रिमाइंडिंग वन सेल्फ इज ए गुड हैबिट टू अवॉइड स्पार्ट, अपने आप को याद दिलाने के लिए उसको सिग्नल को कॉल आउट करते रहना एक अच्छी हैबिट है ताकि स्पार्ट को रोका जा सके। और SWBS है उसको रेगुलरली फॉलो करना है। SWBS जो हमने देखा था वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। SWBS में क्या था, सिग्नल का कॉल आउट करना, वीट एक्सचेंज करना, A4 एक्सचेंज करना और सिग्नल को देखना, कंफर्म करना, उसके बाद में ट्रेन को स्टार्ट करना। तो बीट एक्सचेंज करना भी आ जाता है, तो बीट एक्सचेंज भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं सिग्नल पासिंग एट डेंजर एट S4 VLDR में। S4 सिग्नल पास हुआ है, वो किस वजह से पास हुआ है। तो ये है 25 जनवरी 2021 की बात है। ऑन डेट 25 जनवरी 2021 मोटरमैन वाज बुकड ट्रेन नंबर PL148 ट्रेन एक्स पनवेल से स्टार्ट होती है 19:30 पर। आफ्टर टेकन प्रॉपर हॉल्ट एट वडाला, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर प्रॉपर हॉल्ट रहता है गाड़ी का बडाला स्टेशन पर, जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 बडाला स्टेशन पर प्रॉपर उसका गाड़ी का हॉल्ट है। और VDLR S4 स्टार्टर वाज रेड, वो S4 जो स्टार्टर था वो लाल था। मोटरमैन पास द सिग्नल विदाउट कन्फर्मिंग द एस्पेक्ट ऑफ
स्टार्टर सिग्नल S4 एंड स्टॉपिंग अप्रॉक्सीमेट 20 मीटर हाइट ऑफ सिग्नल। विदाउट कंफर्म किए मोटरमैन गाड़ी को नहीं रोकते हैं और सिग्नल के आगे 20 मीटर तक गाड़ी को अपनी को ले जाते हैं। तो ये डायरेक्ट सिग्नल पासिंग है मोटरमैन का, तो क्योंकि वो स्टार्टर के एस्पेक्ट को कंफर्म भी नहीं करते हैं। प्रॉपर हॉल्ट के बाद भी गाड़ी को क्या है स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो क्रू का मिस्टेक क्या है? मोटरमैन डिड नॉट कंफर्म बिफोर स्टार्टिंग हिज ट्रेन वेदर दी सिग्नल इज टेकन ऑफ। मोटरमैन ने कंफर्म ही नहीं किया कि गाड़ी का जो सिग्नल है वो प्रॉपर ऑफ किया या नहीं किया है। मोटरमैन वाइल हॉलिंग शुड हैव गिवन सिग्नल वीट टू गार्ड। और जब हॉल्टिंग पर था तो गार्ड को वीट देनी चाहिए, यानी जो वीट का एक्सचेंज है वो करना चाहिए। कन्फर्म ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग ओवर ट्रेन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने से पहले 2 बार कन्फर्म कर लेना चाहिए। अलर्टनेस इज नेसेसरी बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन। ट्रेन स्टार्ट करने से पहले अलर्टनेस जो है वो ज़रूरी है। मोटरमैन शुड ऑलवेज फॉलो दी SWVS, यानी कि जो सिग्नल है, व्हीसल है, वीट है, वो सारा एक्सचेंज करना चाहिए। उसके बाद में रेमेडिकल एक्शन क्या हो सकते हैं? मोटरमैन आफ्टर टेकिंग हॉल्ट शुड इमीडिएटली टुक एट द स्टार्टर सिग्नल। हॉल्ट लेने के बाद में उसको स्टार्टर सिग्नल की तरफ देखना चाहिए। इफ़ द सिग्नल इज ऑन पोजिशन 1 वीट टू गार्ड एंड पुट रिवर्स टू न्यूट्रल पोजिशन। तो अगर सिग्नल ऑन कंडीशन में है तो गार्ड को 1 वीट देना है और रिवर्सर को न्यूट्रल पोजिशन में रखना है। कॉलिंग आउट ऑफ सिग्नल, सेल्फ कॉलिंग आउट सिग्नल, रिमाइंडिंग वन सेल्फ इज गुड हैबिट टू अवॉइड स्पार्ट। अपने आप को सिग्नल को कॉल आउट करते हुए रिमाइंड कराना एक अच्छी आदत है। बी विजिलेंट एंड अलर्ट वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के समय विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। अब बात करते हैं थाने में जो केस हुआ है, थाना जिससे थाना में हुआ है TNA थाना S72 पर स्पार्ट का केस हुआ है। सिग्नल पासिंग एट डेंजर S72। बात है 18 अप्रैल 2021 की। मोटरमैन ऑफ TAN 6 आफ्टर पासिंग TNA S82 एट येलो। S82 को उसने येलो पास किया और पास TNA S17 एट ऑन कंडीशन एंड वेंट अहेड ऑफ 7 मीटर। और सिग्नल के आगे 7 मीटर तक मोटरमैन गया है। पास्ट S72 एट ऑन कंडीशन और सिग्नल के आगे 7 मीटर तक गया है। तो ये S82 को ऑन कंडीशन में पार किया थाने में और S72 पर सिग्नल को पास किया है। तो क्रू का मिस्टेक क्या रहा है यहाँ पर? क्रू वाज दी एजम्पशन दैट हिज ट्रेन इज एक्सेप्टेड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। क्रू ने ये एज्यूम कर लिया कि उसके जो ट्रेन है उसको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया गया है आगे। एंड इग्नोरिंग दी एस्पेक्ट ऑफ, थाने का जो S82 सिग्नल दिया गया था उसको इग्नोर किया है क्रू ने। वाइल हिज ट्रेन वाज टेकन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4, जबकि उसकी ट्रेन है उसको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लिया जा रहा था, इसलिए आगे का सिग्नल ऑन में रखा था। एंड रिजल्टिंग इन ओवरलुकिंग ऑफ TNA S72 पासिंग एट ऑन कंडीशन। और ओवरलुकिंग की वजह से, इस पर ध्यान न देने की वजह से इसको पास कर दिया गया। ऑलवेज ओवे द एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल। सिग्नल के एस्पेक्ट को हमेशा पालन करना है। आल्सो कीप वॉच ऑन द रूट यू शुड हैव बीन एक्सेप्टेड। और जो आपने रूट एक्सेप्ट किया है उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से रूट पर आप जा रहे हैं। नेवर एज्यूम द एस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट सिग्नल। नेक्स्ट सिग्नल का जो एस्पेक्ट है उसको कभी भी एज्यूम नहीं करना है। नेवर प्री डिटरमाइंड ऑन वेयर माई ट्रेन विल बी टेकन और एक्सेप्टेड। और कभी भी पहले डिटरमाइंड नहीं करना है कि कहाँ अपनी गाड़ी को लिया जा रहा है, कभी भी ये प्री डिटरमाइंड नहीं करना है। तो रेमेडिकल एक्शन क्या हो सकते हैं? वर्किंग ऑफ ट्रेन विथ प्रेजेंट माइंड। प्रेजेंट माइंड के साथ में जो प्रीसेट माइंड है उसके साथ में गाड़ी पर काम नहीं करना है। अपने आप को माइंड को पहले से प्रीसेट नहीं करना है। प्री एजम्पशन के साथ में काम नहीं करना है, वो हमेशा डेंजरस होता है। वर्क एज पर एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल। सिग्नल के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। आफ्टर पासिंग येलो सिग्नल मोटरमैन शुड बी ऑलवेज अलर्ट। और येलो सिग्नल को पास करने के बाद मोटरमैन हमेशा अलर्ट रहेगा। कीप हिज ट्रेन अंडर कंट्रोल। अपने ट्रेन की जो स्पीड है उसको अंडर कंट्रोल में रखने, अपने कंट्रोल में रखेगा। एंड स्टॉप बिफोर द रेड सिग्नल। रेड सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी को रोकेगा। वर्किंग ऑफ ट्रेन शुड बी डन एज पर द एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल। और जो ट्रेन का वर्किंग है वो सिग्नल के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्री एजम्पशन आपको कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर S28 एट ASO।
यानी होम सिग्नल S28 है, ये पार किया है। अब ASO प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं क्या हुआ है। 4 अगस्त 2021 की बात है। ट्रेन नंबर N12 वाइल अप्रोचिंग आल्सो पास्ड ASO अप डिस्टेंट सिग्नल ऑन एट येलो एस्पेक्ट, यानी अब डिस्टेंट सिग्नल है उसको येलो में पार किया था। एंड पास्ट ASO अप होम सिग्नल S28 एंड ऑन कंडीशन, यानी कि 8:57 पर क्या हुआ था, सिग्नल जो होम सिग्नल है उसको पार लाल में पार किया है, जबकि इधर येलो पास किया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि अप होम है S28 को 4/8 को 8:57 पर पार किया है। तो हम गाड़ी देखें, ये वाली गाड़ी है, ASO कर्वेचर है, पूरा लोकेशन है ये। इधर कल्याण यार्ड है, इधर कसारा एंड है, इधर कल्याण का एंड है। अब क्या हुआ, गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती है, कितनी क्रॉस कर गई, ASO अप डिस्टेंट येलो मिला है, ASO अप होम S28 है वो लाल मिला है। तो यहाँ पर हम देखें, ये है ASO होम, ये होम है, ये लाल मिला है। S27 अप डिस्टेंट, यहाँ से गाड़ी गुजरी है, अप डिस्टेंट येलो पास करके गुजरी है, ये येलो है, इसको पार करके गुजरी है। इधर लाल है, इससे थोड़ी सी गाड़ी आ गई है, लेकिन स्पार तो हो गया है। तो आफ्टर पासिंग गेट सिग्नल नंबर 67, तो गेट सिग्नल नंबर 67 को पार किया है यहाँ पर, LX 67 ग्रीन कंडीशन में इसको पार किया है, गेट नंबर 67 को। मोटरमैन ओवरलुक्ड आल्सो अप डिस्टेंट सिग्नल, अब ग्रीन में जब इसको पार किया है तो अप डिस्टेंट सिग्नल जो येलो सिग्नल है इसको मोटरमैन ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। एंड क्या हुआ, जब अप डिस्टेंट सिग्नल को ऑब्जर्व ही नहीं किया, विच वाज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द एडजेसेंट ट्रैक, और इसी ट्रैक के एकदम राइट हैंड साइड में, एकदम बहुत राइट साइड में ये अप डिस्टेंट सिग्नल लगा हुआ है, इसको इसने ऑब्जर्व नहीं किया। एंड मोटरमैन फेल टू कीप स्पीड ऑफ हिज ट्रेन अंडर कंट्रोल, अब जब येलो पास किया तो उसको अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखनी चाहिए, तो उसने अपनी गाड़ी को कंट्रोल में नहीं रखा। ट्रेन स्पीड वाज 103 kmph ऑन 100 डाउन ग्रेडियंट, तो 100 का डाउन ग्रेडियंट था और वहाँ पर स्पीड थी 103 किलोमीटर पर हावर। आफ्टर पासिंग डिस्टेंट सिग्नल इन येलो एस्पेक्ट, सिग्नल के येलो एस्पेक्ट को पार करने के बाद में गाड़ी की स्पीड थी 103 किलोमीटर पर हावर और 100 का डाउन ग्रेडियंट था। ड्यू टू हायर स्पीड मोटरमैन कुड नॉट स्टॉप ट्रेन बिफोर आल्सो होम सिग्नल एंड पास्ड आल्सो होम सिग्नल S28 ऑन पोजिशन, और यहाँ पर हाई स्पीड की वजह से S28 को मोटरमैन है ऑन कंडीशन में पार कर दिया। ये शार्प लुक एट दी सिग्नल, सिग्नल पर हमेशा तो नज़र रखना है, ऑलवेज बी अलर्ट एंड कीप ए वॉच फॉर नेक्स्ट अप्रोचिंग सिग्नल, नेक्स्ट अप्रोचिंग सिग्नल पर हमेशा नज़र रखना है, हमेशा अलर्ट रहना है। इन केस ऑफ एनी डाउट सिग्नल मिसिंग लाइट आउट स्टॉप योर ट्रेन इमीडिएटली, अगर कभी डाउट है, सिग्नल आपने मिस कर दिया है, आपको याद नहीं है, येलो पास किया है, ग्रीन पास किया है, जैसे ही पास किया तो गाड़ी को कंट्रोल में ले लीजिए, गाड़ी को रोक लीजिए, लाल मान करके आगे काम कीजिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल। कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल हम देखें कौन कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल हैं। टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट एंड क्यूशियस वाइल पासिंग फॉलोइंग सिग्नल, तो कौन कौन से सिग्नल हैं जिनको पास करते समय आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है, ज़्यादा सतर्क रहना है, एक्स्ट्रा विजिलेंट की वहाँ पर ज़रूरत है। TNA S46 एंड S45, ये दोनों पास पास में है, राइट वाला S45 है, छोटा है, S46 बड़ा है, इस पर आपको ध्यान देना है। ऐसे ही VUD में है, VUD अप ऐसी इनर होम है, VUD का S24 एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में है, पूरा एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में है। और एक सिग्नल है इनर होम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, और VUD अप लूप स्टार्टर है S23, ये उसके और लेफ्ट में है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें VGI में भी है 2 सिग्नल ऐसे, VGI में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, और VGI अप लूप है S23, वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, यानी छोटा है, ये लूप का छोटा होगा, स्टार्टर का जो मेन लाइन का स्टार्टर होता है वो बड़ा होता है, कुछ डिफरेंस हो सकता है हाइट में लेकिन बड़ा ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें VBS में
अब मेन लाइन स्टार्टर बड़ा है और VVS ये S19 बड़ा है और लूप स्टार्टर है S17 ये छोटा है। इसी तरह नेरल डाउन मेन लाइन इनर होम सिग्नल हम देखें, नेरल डाउन मेन लाइन का इनर होम सिग्नल ये बड़ा है S21 और नेरल डाउन लूप स्टार्टर सिग्नल ये छोटा है। पास पास में लगे हुए हैं होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल। इस तरीके से VGI का है स्टार्टर सिग्नल है ये यहाँ पर इस खंबे के पास में लगा हुआ है और लाइन लूप लाइन का स्टार्टर है वो उधर लगा हुआ है छोटा है। ऐसे ही KDB डाउन मेन लाइन स्टार्टर है, KDB डाउन मेन लाइन स्टार्टर तो मेन लाइन का बड़ा है और KDB डाउन लूप लाइन का स्टार्टर वो छोटा है। इसी तरीके से VSD का है डाउन मेन लाइन स्टार्टर है बड़ा है और VSD लूप लाइन स्टार्टर है S4 वो छोटा है। ATG का डाउन मेन लाइन स्टार्टर S12 है वो बड़ा है, ATG का डाउन लूप लाइन स्टार्टर S11 है वो छोटा है। फिर खारडी का हम देखें, खारडी का स्टेशन का अब जो मेन लाइन का स्टार्टर S18 है वो बड़ा है और इधर अप लूप स्टार्टर S19 है वो छोटा है। फिर हम देखते हैं आपता डाउन मेन लाइन स्टार्टर ये बड़ा है मेन लाइन का और आपता डाउन मेन लाइन स्टार्टर डाउन लूप लाइन स्टार्टर S4 है छोटा है तो S4 और S3 पर एक स्पार्ट हुआ है। जैसे कि दीवा का भी हम देखेंगे, दीवा का जो S17 है डाउन थ्रू स्टार्टर सिग्नल S17 है, S39 लेफ्ट हैंड साइड में S39 ये फिफ्थ लाइन का है, S39 इस पर की हुई है छोटा है ये और डाउन थ्रू मिड लाइन का स्टार्टर है S17 ये थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरीके से थाने का प्लेटफॉर्म थ्रू मेन लाइन डाउन थ्रू मेन लाइन है वो क्या है बाद में है एंड प्लेटफॉर्म नंबर 6 डाउन स्टार्टर सिग्नल है S66 तो S71 है वो तो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS ये S71 है राइट हैंड साइड है स्टार्टर सिग्नल। डोंबिवली का हम देखें, डोंबिवली का डाउन थ्रू लाइन सिग्नल है दीवा S29 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में है ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में और दीवा S फिफ्थ लाइन सिग्नल है S26 ये दीवा का S26 फिफ्थ लाइन सिग्नल है। नेक्स्ट हम देखें आसनगांव, आसनगांव में अब मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल S23 एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड S23 बड़ा है क्योंकि मेन लाइन स्टार्टर है और अप लूप लाइन स्टार्टर है S24 लेफ्ट हैंड साइड छोटा है। इस तरीके से VVS में बात करें, VVS में मेन लाइन स्टार्टर S3 है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है, मेन लाइन स्टार्टर बड़ा है, VVS डाउन लूप लाइन स्टार्टर है ये छोटा है। थाने का S32 है ये बड़ा है यानी कि S32 और थाने का S31 बहुत आर एन राइट हैंड साइड दोनों राइट हैंड साइड में, ये भी राइट हैंड साइड में ये भी राइट हैंड साइड में। लोनावाला का भी हमने लोनावाला का जो खंडाला सेक्शन का है अप मेन लाइन सिग्नल SW2 लेफ्ट हैंड साइड में है ये लोनावाला खंडाला सेक्शन अब मिडिल लाइन सिग्नल नंबर SW1 एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में है ये तुरंत लेफ्ट हैंड साइड में।